हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अ न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी बेड पे लेटा हुआ है और उसके पास डॉक्टर और उसकी मदर खड़े हुए हैं। तभी डॉक्टर कहते हैं, मैडम चैन युबाई पिछले 2 सालों से बेड पे ही है और लगता नहीं कि वो अब उठ पाएंगे। तभी उसकी मॉम कहती है, प्लीज डॉक्टर कुछ करिए, आप बेस्ट डॉक्टर्स की टीम को बुलाइए लेकिन मेरे बेटे को ठीक कीजिए। तभी डॉक्टर कहती है, मैम उनके उठने के सिर्फ 1% चांसेस है। वो पिछले 2 सालों से सिर्फ फ्लूइड के ऊपर टिके हुए हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है, ये भी एक मिरेकल की बात है। प्लीज आप थोड़ा पेशेंस रहिए। तभी वो रोने लग जाती है तो डॉक्टर कहती है, मैम प्लीज आप सैड मत हो। और वो कहती है कि मैम मुझे बहुत सारी सर्जरीज अटेंड करनी है तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए, और वो चली जाती है। तभी चैन युबाई की मॉम अपने सेक्रेटरी से कहती है, तुम जल्दी से शॉन्ग फैमिली से बात करो, मुझे जितना जल्दी हो सके अपने बेटे की शादी करवानी है। क्या पता शादी के बाद मेरा बेटा ठीक हो जाए। नेक्स्ट सीन में हम शॉन्ग फैमिली को देखते हैं जहाँ उनकी डॉटर शिया मना करती है कि मुझे उससे शादी नहीं करनी डैड, आपको तो पता है कि वो कोमा में है और वो कभी नहीं उठेगा, मैं उसके साथ कैसे रह सकती हूँ। डैड प्लीज मुझे उससे शादी नहीं कर, मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। तभी उसकी मॉम कहती है, प्लीज मास्टर आप कुछ सोचिए, हम अपनी बेटी को ऐसे घर में नहीं दे सकते जहाँ उसका हस्बैंड ही कोमा में है, हमारी बेटी की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तभी उसकी मॉम फिर से कहती है, क्या हम अपनी मेड की बेटी की शादी उससे करवा दें, वैसे भी चैन फैमिली को क्या ही पता लगेगा। तो मास्टर कहते हैं, ये बहुत अच्छा आइडिया है, चलो मैं उससे बात करता हूँ। तभी वो शियाओ हॉन वॉन को आवाज लगाते हैं, जो पोछा दे रही है वो बाहर आती है। तो मास्टर उससे कहते हैं कि तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो और तुमने बहुत हमारी सेवा कर ली, अब मुझे तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोचना होगा। तो वो कहती है, हाँ जी मास्टर। तो वो कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम मेरी बेटी की जगह चैन फैमिली के बेटे से शादी कर लो। तभी चाओ वैन वैन कहती है, मास्टर मुझे शादी नहीं करनी, आपको तो पता है कि मेरी मॉम अकेली है, मुझे उनकी देखभाल करनी है। तभी मिसेस शॉन्ग कहती है, तुम्हें शादी करनी ही होगी, नहीं तो तुम देख लो हमने बचपन से तुम्हें पाला है और यहाँ तक कि तुम्हारी मॉम का भी हमने ध्यान रखा है, इसके बदले तुम्हें शादी तो करनी होगी। लेकिन चियाओ वॉन वॉन मना करती है। तभी मास्टर कहते हैं, तुम्हें शादी करनी होगी, इसके अलावा मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चियाओ वॉन वॉन शादी कर लेती है और वो लास्ट बार अपनी मॉम से मिलती है। तभी वो मॉम को कहती है, मॉम आप अपना ध्यान रखना, मैं भी अपना ध्यान रखूंगी। तो चैन युबाई के मैनेजर उसे लेकर घर चले जाते हैं। जैसे ही वो घर आती है तो वो देखती है कि इतना सुंदर घर, इतना प्यारा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी का घर इतना सुंदर भी होगा। तभी वो उसे चैन युबाई के कमरे में ले जाता है और जैसे ही वो अंदर आती है वो बाहर से डोर नॉक कर देता है। वो अंदर जाके चैन युबाई को देखती है और कहती है, अच्छा तुम हो मेरे हस्बैंड, वैसे तुम देखने में तो बहुत स्मार्ट हो, बहुत हैंडसम हो, और ये तो एक स्टोरी लग रही है स्लीपिंग ब्यूटी वाली, जैसे वो सोई थी और उसके राजकुमार ने उसे किस किया था और वो जाग गई थी, लेकिन तुम तो कोमा में हो और तुम नहीं जाग सकते। तभी वो सोचती है, अच्छा है तुम नहीं जागोगे, कम से कम हमारे बीच लड़ाई तो नहीं होगी, जैसा मैं कहूँगी वैसा ही होगा। तभी डोर खुलता है और चैन युबाई की मॉम अंदर आती है। वो उसे सिया समझती है, सॉन्ग फैमिली की डॉटर, और वो कहती है, थैंक यू बेटा, सब कुछ पता होने के बाद भी तुमने मेरे बेटे को एक्सेप्ट किया, तुमने उससे शादी की, मैं तुम्हारी हमेशा कर्जदार रहूंगी और मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लेके आई हूँ, ये रहा कार्ड, इसमें 1 मिलियन है। तो वो कहती है, आंटी इसकी क्या जरूरत थी। तभी वो कहती है, बेटा अब मैं तुम्हारी आंटी नहीं, प्लीज मुझे मॉम कह के बुलाओ। और वो कहती है कि अगर इस कार्ड में पैसे खत्म हो जाए तो अपनी मॉम को बता देना, मैं फिर से इसको फिल करवा दूंगी। तभी चियाओ वॉन वॉन कहती है, मॉम इसकी क्या जरूरत थी, मुझे नहीं चाहिए। तभी उसकी मॉम कहती है, बेटा अब तुम इस फैमिली की डॉटर इन लॉ हो और हमारा फर्ज बनता है। तभी वो एक और गिफ्ट निकालती है और कहती है, ये हमारी फैमिली की धरोहर है और मैं इसे तुम्हें देना चाहती हूँ। तो वो लेने से मना कर देती है कि मैं इतना महंगा गिफ्ट नहीं ले सकती मॉम, प्लीज आप समझिए। तभी वो कहती है, बेटा ये तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। बाद में वो कहती है, मुझे अब तुम दोनों को और डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, आज तुम्हारी फर्स्ट वेडिंग नाइट है। और वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं चियाओ वॉन वॉन अपने कपड़े चेंज करती है और बाहर आती है। अब ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं अपने हस्बैंड की केयर करूं, मुझे मेरे हस्बैंड को क्लीन करना चाहिए। और जैसे
ही वो उसके पास आती है और ब्लैंकेट हटाती है और उसके शर्ट के बटन खोलती है तो वो उसके ऊपर गिर जाती है। तभी वो उसको देखती है तो कहती है 2 साल से कोमा में है, फिर भी इसके 6 पैक्स तो इतने मजेदार है, ये बहुत हैंडसम है। और वो उसे किस कर देती है और कहती है हस्बैंड तुम मुझसे पिंकी प्रॉमिस करो, जैसे तुम चुप हो और मैं ही बोल रही हूँ, हमेशा ही ऐसा ही हो, तुम मुझसे कभी लड़ाई नहीं करोगे, ना ही कभी झगड़ा करोगे, बस मैं बात करूंगी और तुम मेरी बात सुनोगे। तभी हम देखते हैं कि उसका हाथ थोड़ा सा हिलता है, लेकिन च्याओ वॉन वॉन उस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देती और उसे गुड नाइट कह के सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं च्याओ वॉन वॉन अपने हस्बैंड के पास बैठी है। तभी शॉन्ग फैमिली में सिया, उसकी मॉम एंड डैड बैठे हुए हैं। तो उसके डैड कहते हैं अभी तक चैन फैमिली ने हमारा प्रोजेक्ट पास क्यों नहीं किया, जबकि उन्हें पिछले हफ्ते ही ये प्रोजेक्ट पास कर देना चाहिए था। तभी सिया की मॉम कहती है हमने उस मेड को उस घर भेजा है ना, आपको तो पता ही है जब मेड को बहुत ज्यादा पैसे मिल जाते हैं तो वो रंग तो दिखाएगी ही ना। तो सिया कहती है डैड डोंट वरी, मैं उसे अभी कॉल करती हूँ। और वो उसको कॉल करती है। जैसे ही च्याओ वॉन वॉन कॉल उठाती है तो सिया कहती है तुम कैसी हो। तो वो कहती है मुझे बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो सिया कहती है अभी तक तुम्हारा पति जिंदा है या मर गया। तो च्याओ कहती है तुम्हें हुआ क्या है, तुमने फोन क्यों किया है। तभी सिया कहती है जो सॉन्ग फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था वो चैन फैमिली ने अभी तक साइन नहीं किया, ऐसा क्यों। तो च्याओ कहती है उसका मुझे क्या पता, मेरा उन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, अगर तुम्हें उन चीजों के बारे में पूछना है तो तुम जाके चैन फैमिली के हेड से बात करो, ना कि मुझसे। और वो फोन कट कर देती है। वो अपने हस्बैंड के पास लेटी हुई है। तभी वहाँ पे चैन युबाई की मॉम आ जाती है। वो उन्हें ग्रीट करती है मॉम आप यहाँ। तभी वो कहती है बेटा मैंने तुम्हारे लिए शॉपिंग की है, तुम चूज करो। तभी वो बहुत सारे पर्स उसको दिखाती है। तो च्याओ कहती है मॉम क्या ये सब मेरे लिए है। तो वो कहती है हाँ बेटा, तुम अब इस फैमिली की डॉटर इन लॉ हो तो ये तुम्हारे लिए। तभी वहाँ 2 मेड्स ड्रेसेस लेके आती है। तो मॉम कहती है बेटा इनमें से चूज करो, तुम कौन सी पहनोगी। मिस गू की टी पार्टी है तो तुम भी साथ चलोगी ना, तो उसके लिए तुम्हें एक अच्छी सी ड्रेस तो चाहिए। तो वो कहती है मॉम मुझे ड्रेस की जरूरत नहीं, मेरे पास ऑलरेडी बहुत है। तो वो कहती है बेटा अब तुम इस फैमिली की डॉटर इन लॉ हो तो तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल तो बनता है। ये देखो पहली ड्रेस ये डायमंड से बनी हुई है और ये सेकंड ड्रेस जो कि मैंने ऑक्शन से खरीदी है, जो वर्ल्ड में एक ही है, तुम चूज कर लो। तो वो कहती है मॉम प्लीज आप इतना खर्चा मेरे ऊपर मत किया कीजिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं च्याओ अपने घर आती है। तभी वो अपने रूम जाती है तो रूम में उसके हस्बैंड लेटे हुए नहीं होते। तो वो ढूंढने लगती है कि चिन युबाई कहाँ गए। तभी वो एक मेड से पूछती है कि युबाई कहाँ पे है, वो रूम में क्यों नहीं है। तभी वो मॉम से पूछती है मॉम क्या ये सच है कि वो मर चुके हैं। तभी उसकी मॉम कहती है हाँ सिया ये सच है। वो कहती है मॉम ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो उनकी बहुत ज्यादा केयर की, मैंने हर एक चीज की, अब ऐसा क्यों हुआ। और वो रोने लगती है। तभी वहाँ पे चैन युबाई आ जाता है और कहता है मैं अभी जिंदा हूँ, तुम रो क्यों रही हो, तुम दुखी मत हो, मैं जिंदा हूँ। तभी वो कहती है हाँ लेकिन तुम कब उठे और मुझे क्यों नहीं बताया। तो वो कहता है मैं 2 साल से बेड पे था, पर थैंक यू तुमने मेरी इतनी केयर की कि मैं ठीक हो गया। तभी वो पीछे कदम लेने लगती है। तो युबाई कहता है तुम पीछे क्यों जा रही हो और तुम्हारे चेहरे से लग रहा है तुम्हें खुशी नहीं है मेरे उठने की। मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, जैसे तुमने मेरी केयर की मैं भी तुम्हारी केयर वैसे ही करूँगा, मैं तुम्हें कभी अपसेट नहीं होने दूंगा। वो घबराहट में पानी पीने लगती है, लेकिन चैन युबाई कहता है मैं पिला देता हूँ। तो वो कहती है नहीं मैं खुद पी लूंगी, और वो पानी पी लेती है। तभी चैन युबाई कहता है मैं ठीक हो गया हूँ, अब मैं तुम्हारा एज अ हस्बैंड ध्यान रखूंगा, जो भी तुम्हारी जरूरत होगी मैं उसे पूरा करूंगा। तभी मॉम कहती है मैंने आज एक शेफ को बुलाया है, आज हम डिनर साथ में करेंगे। हम डिनर टेबल पे देखते हैं वो तीनों साथ में डिनर कर रही हैं। तभी मॉम कहती है चैन युबाई इसके लिए ब्रेड साफ करके दो। तो वो साफ करता है और उसके मुंह में डाल देता है। तभी वो कहती है मॉम मैं
मैंने बहुत खा लिया है और मैं ठीक हूँ, अब मैं अपने रूम में रेस्ट करने के लिए जा रही हूँ। जैसे ही वो अपने रूम में बैठी होती है तभी वहाँ पे चैन युबाई आ जाता है। तो वो उससे कहती है क्या तुम मेरे साथ सोने वाले हो? तो वो कहता है हाँ हम हस्बैंड वाइफ है ना। वो कहती है हम एक काम करते हैं, मैं आज बेड पे सो जाती हूँ, तुम फ्लोर पे सो जाओ। तभी वो उसकी नजदीक आता और कहता है जब मैं सोया हुआ था तुम भी तो मेरे पास सोती थी और मुझे किस भी किया था ना तुमने। वो कहती है तुम्हें सब याद है? तो वो कहता है हाँ मुझे सब याद है, जब तुम पहली बार मेरे रूम में आई थी मुझे तब से सब कुछ याद है। और वो दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं चियान युवाई अपने काम से वापस आता है, तभी उसकी नजरें उसकी वाइफ को ढूंढ रही होती हैं। तो ये उसकी मॉम देख लेती है और उसकी मॉम कहती है जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो यहाँ नहीं, वो गार्डन में है और वो पेंटिंग कर रही है। तभी चैन युवाई वहाँ चला जाता है, लेकिन चियाओ का उसके ऊपर ध्यान नहीं होता, वो पेंटिंग करती रहती है। तभी उसे लगता है कि मॉम आई है, तो कहती है मॉम प्लीज मेरा ब्रश दे दो, मेरे दोनों हाथों में पेंट ब्रश है। तभी वो ब्रश उठाकर उसे दे देता है और वो उसके गाल से पेंट साफ करने लगता है। तभी वो वहाँ से उठ के चली जाती है। वो उसकी पेंटिंग देखता है जिसमें नाम चियाओ वैन वैन है और वो हैरान हो जाता है कि ये हो क्या रहा है, इसने चियाओ वैन वैन नाम से साइन क्यों किए हैं। तभी वो अपने मैनेजर को कॉल करता और कहता है मुझे चियाओ वैन वैन नाम की लड़की की पूरी डिटेल चाहिए और वो फोन कट कर देता है। नेक्स्ट डे ऑफिस में चैन युवाई अपना काम कर रहा है, तभी उसका मैनेजर आता है जो कहता है सर मुझे कुछ पता चला है। तो वो फाइल उसके हाथ में देता है और वो कहता है सर आपकी शादी शिया सॉन्ग से नहीं हुई है, आपकी शादी चियाओ वैन वैन से हुई है जो सॉन्ग फैमिली में सर्वेंट की बेटी है। तभी वो कहता है मुझसे इतना झूठ बोला गया और वो जल्दी से घर जाता है। हम देखते हैं चियाओ वैन वैन मॉम के साथ है और मॉम उसे एक लेआउट दिखा रहे हैं कि मुझे बताओ बेटा तुम्हें कौन सा घर खरीदना है। तभी वो कहती है मॉम हमें किसी घर की जरूरत नहीं, हमारे पास ऑलरेडी घर है। लेकिन मॉम कहती अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं पूरे ही घर खरीद लूंगी। तभी वो कहती है मॉम मुझे सी साइड का घर चाहिए और वो मैनेजर को इशारा करती है कि कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स लेके आओ और वो कहती है चियाओ वैन तुम इसमें साइन कर दो। जैसे ही वो साइन करने लगती है तभी वहाँ चैन युवाई आ जाता है जो उसे खींच के रूम में ले जाता है और कहता है चियाओ वैन वैन तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, लगता है तुमने सिर्फ पैसों के लिए शादी की है। सॉन्ग फैमिली को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उनसे तो मैं बाद में निपट लूंगा, मुझे लगता है ये सब उन्हीं का किया धरा है। तभी चियाओ वैन कहती है मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो सॉन्ग फैमिली के घर पे सर्वेंट हूँ और मेरी मॉम भी वही काम करती हैं। उन्होंने बचपन से मेरी मॉम और मेरा ध्यान रखा, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। जब उन्होंने कहा कि मुझे तुमसे शादी करनी पड़ेगी तो मुझे करनी पड़ी। तो वो कहता है लगता है तुम झूठ बोल रही हो, मुझे सच बताओ तुम्हारा क्या रीजन था मुझसे शादी करने का। तुम चाहती हो कि चैन फैमिली तुम्हारी हो जाए, तुमने यही सोचा था ना कि मैं कभी नहीं उठूंगा और मैं मर जाऊंगा, उसके बाद पूरा चैन कॉर्पोरेशन तुम्हारा होगा। लेकिन देख लो तुम्हारा प्लान फ्लॉप हो गया। तो चियाओ वैन कहती है अगर तुम्हें इतना ही गलत लग रही हूँ मैं तो हम डिवोर्स ले लेते हैं। तभी मॉम आ जाती है और मॉम कहती है ये डिवोर्स की बात कौन कर रहा है। तभी चैन युवाई कहता है मॉम इसने हमसे झूठ बोला है, ये शिया नहीं है, ये चियाओ वैन है जो वहाँ पे सर्वेंट थी और सॉन्ग फैमिली ने हमारे साथ धोखा किया है। उन्होंने अपनी बेटी की जगह अपनी सर्वेंट की बेटी से हम मेरी शादी करवा दी। तभी मॉम कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये सॉन्ग फैमिली से है या नहीं, ये बहुत अच्छी लड़की है। जैसे ही ये इस घर में आई तुम ठीक हो गए, तुम अपने पैरों पे खड़े हो गए, इसने तुम्हारी दिल से केयर की, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तभी चियाओ वैन कहती है मॉम हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए क्योंकि चैन युवाई को मुझ पे यकीन नहीं है और मैंने आपकी कोई भी चीज यूज नहीं की जो आपने मुझे कार्ड दिया था, मैंने उसका भी यूज नहीं किया। आपने मुझे ड्रेसेस दी, बैग्स दिए, मैंने उन्हें हाथ तक नहीं लगाया है। तभी मॉम कहती है बेटा डिवोर्स तो नहीं होने वाला, अगर ये गधा तुमसे डिवोर्स लेने के लिए कह रहा है तो मैं इसी को चैन फैमिली से बाहर निकाल दूंगी। ये भूल रहा है शायद चैन फैमिली की हेड अभी मैं ही हूँ। तभी चैन युवाई कहता है मॉम प्लीज आप तो समझिए। तो उसकी मॉम कहती है समझना मुझे नहीं, समझ
समझना तुम्हें है। ये रहा गोल्डन कार्ड शिगाओ होटल का और तुम वहाँ जा रहे हो अपनी वाइफ के साथ, तुम इसे वहाँ डिनर करवाओगे। तभी वो गुस्से से कहता है ओके मॉम, और वो चिंग्याओ का हाथ पकड़ता है और उसे लेके जाता है। जैसे ही वो गाड़ी में बैठती है तभी वो उसे सीट बेल्ट पहनाने लगता है, लेकिन वो उसे हिट करने वाली होती है। तभी चैन युवाई उसका हाथ रोक लेता है कि तुम कर क्या रही हो। तभी वो कहती है कुछ नहीं, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रही है। और वो शिंगाओ होटल में पहुंच जाते हैं जहां वो टेबल पे बैठती है। तभी चैन युवाई को कॉल आ जाता है और वो कॉल अटेंड करने के लिए बाहर चला जाता है। वो टेबल पे बैठी है तभी वहाँ पे शिया और उसका बॉयफ्रेंड मिस्टर जो आ जाते हैं और शिया उसे देख के कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो अपने हस्बैंड का ध्यान रखना था ना, और तुम यहाँ डिनर के लिए आई हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। तभी चियाओ कहती है इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम, मैं किसी के भी साथ आऊं। तभी वो कहती है देख लो तुम्हारा हस्बैंड तो अभी भी कोमा में है और वो पता नहीं कितने टाइम तक कोमा में रहेगा, और ये मिस्टर जो है मेरे बॉयफ्रेंड। तभी मिस्टर जो कहते ये कौन है, ये वही लड़की है ना जिसने तुम्हारी जगह चैन फैमिली में शादी की। तभी वो कहती है हाँ देखो इसकी बदकिस्मती, शादी तो हुई लेकिन अभी तक इसका पति कोमा में ही है। तभी मिस्टर जो कहते हैं हाँ, और उसके उठने के चांसेस 1% है। तभी चियाओ कहती तुम दोनों को सोच समझ के बात करनी चाहिए, तुम बात क्या कर रहे हो। तो सिया कहती है अच्छा एक नौकरानी मुझे सिखाएगी कि मुझे कैसे बात करनी है और मैं तुमसे रिस्पेक्ट से बात करूं। लगता है चैन फैमिली की लग्जरी के बाद तुम्हारे आओ भाव सब बदल गए हैं। तुम याद रखो कि तुम्हारी मॉम अभी भी हमारे घर पे सर्वेंट है। और हाँ, सॉन्ग फैमिली का प्रोजेक्ट अभी तक नहीं हुआ है, तुम चैन फैमिली में कर क्या रही हो जब तुम सॉन्ग फैमिली के काम नहीं आ सकती, जल्दी से हमारा प्रोजेक्ट करवाओ। तो चियाओ कहती है मुझे उससे कोई मतलब नहीं और तुम दोनों अब मुझे डिस्टर्ब मत करो। तभी शिया वाइन का गिलास लेती है और चियाओ के ऊपर फेंक देती है। तभी वो कहती है तुमने ये क्या किया, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तो शिया कहती है तुम्हारी औकात तो तुम्हें याद दिलानी ही पड़नी थी ना, इसलिए ये किया। तभी मिस्टर जो कहते हैं शिया रहने दो, ऐसी लड़की के मुंह लगने का कोई फायदा नहीं, वैसे भी इसकी हेल्प करने इसका पति तो आने वाला नहीं है, वो तो कोमा में है और वो कभी नहीं उठेगा। तभी चाओ वैन कहती है तुम दोनों का दिमाग खराब है, तुम किसी के बारे में ऐसे बात कैसे कर सकते हो। तो शिया उसे थप्पड़ लगा देती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऊंची जुबान में बात करने की, तुम मेरी नौकर हो और तुम नौकर ही रहोगी। तभी वहाँ चैन युवाई आ जाता है और उसे देख के सिया कहती है ओह तुम तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हो, घर पे तुम्हारा पति बिस्तर पे है और तुम यहाँ डिनर किसी और के साथ कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। तभी चैन युवाई कहता है तुम सिया हो ना। तो वो कहती है हाँ मैं सिया हूँ, सॉन्ग फैमिली की इकलौती डॉटर, और ये रहे मेरे बॉयफ्रेंड जो जी फैमिली से है। तभी चैन युवाई कहता है ओके। तभी मिस्टर जो कहते हैं तुम यहाँ कर क्या रहे हो, तुम दोनों का यहाँ आना तो बनता नहीं, अगर चैन फैमिली को तुम दोनों के अफेयर के बारे में पता चल गया तो चैन फैमिली तुम्हें छोड़ेगी नहीं, और यहाँ तक चाओ वैन तुम्हें तो घर से निकाल देंगे, तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकती हो, तुम्हें सोचना चाहिए था ना। तभी चाओ वैन कहती है सिया तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता चैन फैमिली का सन कैसा दिखता है, वो कैसा है। तभी वो कहती है मुझे नहीं पता, और हाँ मैंने इतना जरूर सुना था कि उसे एक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा बदसूरत है, और अब तो तुम उसके पास रहती हो तो तुम्हें ज्यादा पता होगा। तभी चाओ वैन कहती है तुम्हें अपनी जुबान संभाल के बात करनी चाहिए, तुम बात कैसे कर रही हो किसी के बारे में, हमें कभी किसी को गलत नहीं कहना चाहिए। तभी वो कहती है हाँ एक मेड की लड़की अब मुझे तमीज सिखाएगी और मैं तुमसे सीखूंगी, और वो उसे स्लैप करने लगती है, लेकिन चैन युवाई उसका हाथ पकड़ लेता है और वो कहती है मेरा हाथ छोड़ो, मुझे लग रही है। मिस्टर जो प्लीज इससे मुझे बचाओ, ये पागल हो चुका है, ये मुझे बुली कर रहा है। तभी मिस्टर जो कहते हैं तुम इसका हाथ छोड़ दो, तुम कैसे इंसान हो, वैसे ही तुम किसी और की वाइफ के साथ अफेयर रखते हो, उसके बाद तुम लड़की को बुली कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तुम्हें पता है मैं किस फैमिली से हूँ, अगर मैंने अपने डैड को कॉल कर दिया ना तो तुम इस सिटी में कभी नहीं दिखोगे। मेरे डैड प्रेसिडेंट है काउंसिल कॉमर्स के और
और उन्हें इतना तो हक है कि वो इस सिटी से किसी को भी निकाल सकते हैं और लगता है तुम्हें इस सिटी में रहने का शौक नहीं है। मिस्टर जो सिया का हाथ छुड़वाते हैं तभी चैन युवाई उसका हाथ झटक देते हैं जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है। तो वो उठ के कहता है लगता है तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी सिया उसके मुंह पे पानी फेंक देती है। चियाओ वैन टिश्यू से उसका फेस साफ करने लगती है। तभी सिया कहती है देखो तो इस रोमांटिक कपल को, हमारे सामने भी शर्म नहीं है, तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ और वैसे भी ये होटल तुम्हारे लायक तो है ही नहीं। तभी चियाओ वैन कहती है हमने पैसे स्पेंड किए इस होटल पे और हम कैसे नहीं यहाँ खड़े हो सकते। तभी सिया कहती है हाँ अब तुम खुद को ज्यादा मिसेस चैन मत बुलाओ, अगर चैन फैमिली को तुम्हारी हरकतों के बारे में पता लग गया तो तुम इस सिटी में क्या इस वर्ल्ड में कहीं नहीं दिखोगी। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है जो चैन युवाई को ग्रीट करता है, हेलो चैन मास्टर आप कैसे हैं। तभी चैन उसे कहता है कि ये लोग मेरी वाइफ को परेशान कर रहे हैं और आपको अच्छे से पता है कि आपको इन लोगों का क्या करना है। तभी मिस्टर जो थर्ड मास्टर से बात करते हैं और कहते हैं थर्ड मास्टर इस आदमी ने हमें परेशान करके रखा हुआ है, ये हमें बहुत ज्यादा बुली कर रहा है। तभी थर्ड मास्टर उसे स्लैप कर देते और कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तभी वो फिर से कहता है मास्टर आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम हुई है, आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। तभी वो फिर से उसे थप्पड़ लगा देता है और कहता है तुम्हें पता भी है ये है कौन। तभी वो कहता है कि मुझे नहीं पता। तो थर्ड मास्टर कहते हैं ये चैन फैमिली के बेटे हैं चैन युवाई, और ये सुन के वो दोनों शॉक हो जाते हैं। तभी शिया कहती है ये कैसे हो सकता है, ये तो पिछले 2 सालों से बेड पे था, अब एकदम से ये जाग गया, इसके तो 1% चांसेस थे उठने के। तभी मिस्टर जो कहते हैं मुझे माफ कर दो सर, मुझे एक चांस दे दो, मेरी गलती है, इस लड़की ने मुझे आपके खिलाफ भड़काया था तभी ये सब हुआ, मुझे एक चांस दे दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। तभी सिया कहती है चैन युवाई तुम मेरे पति बनने वाले थे लेकिन इस गंदी लड़की ने, इस नौकरानी ने मेरी जगह ले ली और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात पे यकीन करो। तभी चैन युवाई थर्ड मास्टर से कहते हैं मास्टर इन्होंने मेरी वाइफ को बहुत ज्यादा परेशान किया है। तभी वो कहता है इन दोनों को कहिए कि अपने घुटनों के बल आए और मेरी वाइफ से माफी मांगे। और वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जी फैमिली के साथ जितने भी रिश्ते चैन फैमिली के थे वो सब खत्म होने चाहिए और इसके डैड की प्रेसिडेंट की पोजीशन भी खत्म होनी चाहिए। तभी थर्ड मास्टर कहते हैं वो तो मैंने ही दिलवाई थी, आप जैसा कह रहे हैं वैसा हो जाएगा मास्टर। और वो दोनों घुटनों के बल आते हैं और वो माफी मांगते हैं। तभी चियाओ वैन कहती है मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रुकना, मुझे इनसे कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ के बॉडीगार्ड्स आते हैं और उन दोनों को बाहर ले जाते हैं। तभी थर्ड मास्टर कहते हैं आप अपनी मील एंजॉय कीजिए और वो दोनों बैठ जाते हैं। तभी चियाओ वैन उसका फेस साफ करने लगती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है कि क्या तुम्हें सिया ने ज्यादा तंग किया। तो वो कहती है तुम्हें पता है मेरी मॉम सॉन्ग फैमिली के घर पे सर्वेंट है और मेरे डैड ड्राइवर। 10 साल पहले मेरे डैड की डेथ हो गई थी जिस वजह से सॉन्ग फैमिली ने मुझे और मेरी मॉम को संभाला था, इसलिए मैं कभी उनके खिलाफ नहीं जा पाई, यहाँ तक कि मैंने ग्रेजुएशन की थी लेकिन मैं फिर भी उनके घर सर्वेंट की तरह काम करती थी। तभी वो कहता है क्या तुम्हारी शादी जबरदस्ती हुई थी। तो वो कहती ऐसा कुछ नहीं है। तभी वहाँ सर्वेंट खाना लेके आता है और वो खाना खाने लगते हैं लेकिन उसे फोर्क और नाइफ से खाना खाना नहीं आ रहा था। तभी चैन युवाई उसकी हेल्प करता है और उसे खाना खिलाने लगता है और उसके लिप्स पे किस कर देता है। हम देखते हैं मिस्टर जो और सिया बाहर जाके लड़ाई करने लगते हैं। तभी मिस्टर जो कहते हैं सिया ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें उन्हें बुली नहीं करना चाहिए था। तभी सिया कहती अच्छा ये मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ है, ये सब कुछ उस लड़की की वजह से हुआ है, उस चियाओ वैन की वजह से हुआ, तुम्हें उसे सजा देनी चाहिए ना कि मुझे, और वैसे भी तुम्हारा मुझे बोलने का कोई हक नहीं बनता और अब तो तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट हो गई है और तुम मेरे लायक नहीं रहे हो। और वो उसे थप्पड़ लगाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर जो को उसके डैड का फोन आता है और जो कहते हैं मुझे बहुत मुश्किल से प्रेसिडेंट की पोजीशन मिली थी और तुम्हारी हरकतों की वजह से वो भी मुझसे चली गई और हमारी फैमिली बैंकरप्ट हो चुकी है, तुम घर आओ। और फोन कट हो जाता है। तभी वो फोन करता है और कुछ प्लान करता है। हम देखते हैं कि वो डिनर करके घर जाने वाले हैं। तभी चैन युवाई को कॉल आ जाता है और वो कॉल अटेंड करने के लिए पीछे मुड़ जाता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तभी वहाँ गुंडा चाकू लेके चैन युवाई पे हमला
हमला करने वाला है। तभी चाओ वैन बीच में आ जाती है और वो चाकू उसकी बाजू पे लग जाता है। ये देख के चैन युवाई घबरा जाता है और उस गुंडे को लात से मारने लगता है और उसके ऊपर लात रख के कहता है, मुझे बताओ तुम्हें किसने भेजा है। तभी वहाँ उसका मैनेजर आ जाता है जो उसे बताता है, सर 2 साल पहले आपका एक्सीडेंट हुआ था, वो सब थर्ड मास्टर का प्लान था। तो वो कहता है कोई बात नहीं, तुम सारे एविडेंसेस लॉयर को दे दो और हाँ, इस गुंडे से पता लगाओ कि इसे किसने भेजा था। और वो उसे लेके हॉस्पिटल चला जाता है। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के बाद जैसे ही वो बेड पे बैठी है तभी वहाँ मॉम आ जाती है और वो कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम्हें लगी कैसे, तुम ठीक तो हो ना। तभी वो कहती है, हाँ मॉम आप घबराए मत, मैं ठीक हूँ। तभी वो चैन युवाई से कहती है, तुम्हें अपनी वाइफ का ध्यान तक नहीं रखने आता, मैंने इसे तुम्हारे भरोसे भेजा था, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुम्हें इसका ध्यान रखना चाहिए था। तभी चाओ वैन कहती है, मॉम ये इनकी गलती नहीं है, मेरी ही गलती है, मुझे थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। तभी उसे कॉल आ जाता है और चैन युवाई कहता है मुझे जाना पड़ेगा। तो मॉम कहती है तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारी वाइफ को तुम्हें सेव करते करते लगी है और तुम्हें इस टाइम उसका ध्यान रखना चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए, ना कि तुम्हें जाना चाहिए। तभी चाओ वैन कहती है, मॉम इन्हें जाने दीजिए, वैसे ही इन्हें ऑफिस का इतना काम होता है। तो वो वहाँ से चला जाता है। तभी मॉम कहती है, थैंक यू बेटा, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, अब तो तुम मेरी बेटी से बढ़कर हो। और देखो ना मैंने तुम्हारे लिए क्या खरीदा है, ये कैसा है, ये पर्स तुम पे बहुत सूट करेगा। तभी वो कहती है, मॉम ऑलरेडी आपने इतने ज्यादा पर्सेस मुझे दिए, अब फिर से। तो वो कहती है, बेटा मुझे तुम्हारे लिए शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। तभी हम देखते हैं चैन युवाई अपने मैनेजर के साथ खड़े हैं और उन्होंने नीचे डाउन में उस गुंडे को और मिस्टर जो को बिठाया है और वो मिस्टर जो को लात से मारते और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी हरकत करने की। तो मिस्टर जो माफी मांगते और कहते हैं, प्लीज सर मुझे छोड़ दीजिए, मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे सिर्फ एक चांस दे दो। तभी वो उसके हाथ में अपना जूता रखता और कहता है, कितनी दर्द हुई, इससे ज्यादा दर्द मेरी वाइफ को हुई, समझे। और वो अपने मैनेजर से कहता है, इन दोनों को हमारे अफ्रीका प्रोजेक्ट के लिए भेज दो जहाँ पे ये ईंटें उठाएंगे। तभी वो दोनों माफी मांगने लगते हैं लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता और चैन युवाई वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही वो चाओ वैन के पास आते हैं तभी चाओ वैन कहती है, मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहना, मुझे यहाँ से जाना है, चलो घर चलते हैं। और वो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं चैन युवाई हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हुआ है। तभी वहाँ उसके पास एक लड़की आती है जो कहती है, तुम बहुत हैंडसम हो, क्या हम वी चैट पे बात कर सकते हैं, हम कभी डिनर पे भी चल सकते हैं। तो वो कहता है, मुझे नहीं बात करनी क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। तभी वो लड़की कहती, तो क्या हुआ, बात तो हम कर सकते हैं। इसी बीच वहाँ पे चाओ वैन आ जाती है जो कहती है, ओ सॉरी मैंने गलत टाइम पे एंट्री ले ली। तभी चैन युवाई उसे खींच के कहता है, देखो ये मेरी वाइफ है और ये मुझे अलाउ नहीं करती कि मैं वी चैट पे किसी लड़की से बात करूँ। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी चाओ वैन कहती है, तुम्हें बहुत मजा आ रहा था उस लड़की से बात करने का। तभी चैन युवाई कहता है, मुझे कोई मजा नहीं आ रहा था, लेकिन वैसे ये तुम्हारा काम है, कोई भी लड़की मेरे पास आए तो उसे रोकना तुम्हारा काम है क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। नेक्स्ट डे हम देखते हैं चाओ वैन पेंटिंग कर रही है। तभी वहाँ पे मॉम आ जाती है। तो वो मॉम को बताती है, मॉम आपको पता है मेरी पेंटिंग शिंग कंपनी के लिए सिलेक्ट हो गई है और उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। तभी वो कहती है, बहुत अच्छा बेटा। तभी चाओ वैन को कॉल आता है तो वो अटेंड करने के लिए चली जाती है। तो मॉम और उनकी सेक्रेटरी आपस में बात करते हैं कि तुम ऐसा करो, जिंग फैमिली से बात करो और उन्हें सारे कॉन्ट्रैक्ट मेरी बहू को देने की बात करो। अगर मेरी बहू खुश रहेगी तभी तो मुझे भी खुशी मिलेगी। तभी सेक्रेटरी कहती है, हाँ अगर वो खुश रहेंगी तो वो जल्दी से आपको ग्रैंडसन दे देंगी मैम। चाओ वैन को सिया का कॉल आया है जो उसे मिलने के लिए बुलाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि वो काउच पे बैठी है। तभी वहाँ मॉम आ जाती है जो कहती है, बेटा तुम्हें अपनी मॉम को यहाँ ले आना चाहिए, हम उनसे मिल लेंगे और बात कर लेंगे। तभी वो कहती है, मॉम मेरी मॉम को ज्यादा बात करना पसंद नहीं, वो ज्यादा लोगों के बीच रहना पसंद नहीं करती। तभी वो कहती, कोई बात नहीं, मैं ही कभी उनसे मिलने चलूंगी। तभी चाओ वैन कहती है, मॉम मुझे बाहर जाना है, मुझे एक जरूरी काम है। और वो निकल जाती है।
हम देखते हैं च्याओ वैन और सिया रेस्टोरेंट में मिलते हैं। तभी च्याओ वैन कहती है तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तो वो कहती है तुम्हें तो पता है ना, मेरी ही वजह से तुम्हें चैन फैमिली में शादी का मौका मिला, नहीं तो तुम अब भी हमारे घर पे चाय ही देती मुझे। तभी च्याओ वैन कहती है मुझे जल्दी बताओ तुमने मुझे क्या कहने के लिए बुलाया, या ऐसे ही बातें तुम करोगी? तभी वो कहती है मुझे मेरी चैन की पोजीशन वापस चाहिए, तुम चैन युवाई को डिवोर्स दे दो और बाद में मैं उससे शादी कर लूंगी। तभी च्याओ वैन कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? शादी कोई गेम नहीं है कि अभी मैंने खेली उसी गेम को तुम खेलने लग जाओ। पहले तो तुम्हें उससे शादी नहीं करनी थी क्योंकि वो कोमा में था, 2 साल से वो बिस्तर पे था, तुम्हें वो इसलिए बुरा लगता था। अब जब वो बिस्तर से उठ गया है तभी तुम्हें याद आई है कि चैन फैमिली तुमसे उसकी शादी करवाना चाहते थे, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तभी सिया कहती है ये पोजीशन मेरी है और मेरी ही रहेगी, तुम्हें जितना बोला जाए तुम करो, तुम वैसे भी हमारी फैमिली की सर्वेंट ही हो और तुम्हें याद नहीं क्या तुम्हारी मॉम अभी भी हमारे घर पे काम करती है। तभी च्याओ वैन कहती है तुम कैसी बातें कर रही हो, अगर सर्वेंट है तो क्या हो गया, वो मेरी मॉम है और उन्होंने मेहनत से पैसे कमाए हैं। तभी सिया कहती है तुम्हें कितने पैसे चाहिए चैन युवाई को छोड़ने के लिए? ये रहा कार्ड, इसमें 50 मिलियन है, वो तुम्हारे लिए काफी होंगे ना? तभी च्याओ वैन कहती है 50 मिलियन तो बहुत कम है, कम से कम तुम्हें मुझे 10 बिलियन तो देने ही चाहिए। तभी सिया कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, लगता है तुम ज्यादा ही लग्जरी में रहने लगी हो, तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि तुम्हारी मॉम सर्वेंट है और तुम उनकी बेटी हो तो तुम भी सर्वेंट हो। अगर तुम्हारी शादी चैन फैमिली में ना हुई होती तो तुम आज भी मेरे घर पे सर्वेंट ही होती। जो मैं कह रही हूँ वो चुपचाप करो, तुम उसे डिवोर्स दो, इसके अलावा मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तभी च्याओ वैन कहती है मैं उसे डिवोर्स नहीं देना चाहती, अगर मैंने उसे डिवोर्स दे भी दिया तुम्हें क्या लगता है चैन युवाई तुम्हें अपनाएगा? वैसे भी हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और चैन युवाई मेरे बिना नहीं रह सकता। तभी ये सुनकर सिया उसे जोर से थप्पड़ लगा देती है। ये सब चैन युवाई और उसका मैनेजर देख लेते हैं। तभी मैनेजर कहता है सर हमें मैडम की हेल्प के लिए जाना चाहिए, लेकिन चैन युवाई उसे रोक लेता है। तभी हम देखते हैं सिया कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? तुम एक सर्वेंट की बेटी हो और बचपन से तुम्हें मेरे मॉम डैड ने पाला है, तो तुम्हें हमारा कर्जदार होना चाहिए और तुम कैसी बातें कर रही हो? तभी च्याओ वैन उसके मुंह पे पानी गिरा देती है और कहती है तुम जुबान संभाल के बात करो, अगर सर्वेंट है तो क्या हुआ, हमने पैसा कमाया है, हमने तुम्हारे घर पे काम किया है तभी हमें पैसे मिले, ना कि तुमने हमें बिठा के खिलाया है। और हाँ ये बात भी ध्यान रखना कि मैं अब वो लड़की नहीं हूँ, मैं चैन युवाई की वाइफ हूँ, मैं चैन फैमिली की डॉटर इन लॉ हो, तो मुझसे जुबान संभाल के बात करना। तभी वो कहती है अच्छा, और वो उसे फिर से थप्पड़ लगाने लगती है, लेकिन वो उसका हाथ रोक लेती है और च्याओ वैन उसे कस के थप्पड़ लगा लेती है। तभी सिया कहती है तुमने मुझे थप्पड़ कैसे मारा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और वो उसका गला पकड़ लेती है। इतने में चैन युवाई वहाँ आ जाता है और अपनी वाइफ को पीछे करके कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, पहली बार तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया था लेकिन मुझे लगता नहीं कि मैं तुम्हें अब छोड़ूंगा, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा तुम्हारा। तभी वो अपने मैनेजर से कहता है मैनेजर सॉन्ग फैमिली को हमने जितने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए उन सबको कैंसिल करो और इसे इस सिटी से ब्लैक आउट कर दो। तभी सिया कहती है चैन युवाई मेरी शादी तुमसे होने वाली थी, ये घटिया लड़की है, इसने मेरी जगह ले ली, मेरी बात को समझो, मैं सच बोल रही हूँ। तभी चैन युवाई कहता है मैनेजर इसे जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से लेके जाओ, नहीं तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है, और वो वहाँ से चला जाता है। जैसे ही च्याओ वैन वहाँ से जाने लगती है तो सिया उसका हाथ पकड़ लेती है, तो उसका मैनेजर उसका हाथ छुड़वाता और कहता है दूर रहो मैडम से, नहीं तो सर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चैन फैमिली से दुश्मनी मोड़ लेने की। तभी वो दोनों रास्ते में वॉक करके जा रहे हैं तो चैन युवाई च्याओ से कहता क्या तुम्हें उसने जोर से मारा था? तो वो कहती है नहीं मुझे नहीं लगी थी, लेकिन हाँ आज मुझे खुशी मिली क्योंकि मैंने अपना बदला उससे ले लिया। तभी चैन युवाई कहता है मैंने सब कुछ देखा, इसीलिए तो मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहता था, क्योंकि मैं चाहता था तुम खुद के लिए स्टैंड लो जो तुमने आज लिया। और वो उसे थैंक यू कहती है। तभी वो कहता है चलो घर चलते हैं, मॉम ने हमारे लिए बहुत ही टेस्टी सूप बनाया है। और वो कहती है मैं कल अपनी मॉम से मिलने जाऊंगी, मैं उन्हें मिस कर रही हूँ। तभी हम देखते
हैं शॉन्ग फैमिली में हलचल मच चुकी है क्योंकि उनके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वापस ले लिए हैं। तभी मास्टर कहता है ये क्या हो रहा है, तो उनकी वाइफ कहते ये सब उस लड़की की वजह से हुआ है, हमें उस लड़की को उस घर में नहीं भेजना चाहिए था। जब से वो उस घर में गई है हमारी फैमिली डिस्ट्रॉय हो चुकी है, मैं उस लड़की को छोड़ूंगी नहीं। तभी सिया कहती है पापा आप ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, उसे तो मैं अपने हिसाब से हैंडल कर लूंगी। तभी वो दोनों हंसने लगते और कहते हैं हाँ बेटा तुम उसे अपने हिसाब से हैंडल करना। नेक्स्ट डे हम देखते हैं चियाओ वैन अपनी मॉम से मिलने उनके घर जाती है। जैसे ही अपनी मॉम को आवाज लगाती है तो वो उन्हें वहाँ नहीं देख पाती, तो उन्हें वो रोड पे ढूंढने लगती है। तभी वो अपनी आंटी से पूछती है आंटी क्या आपने मॉम को देखा? तो वो कहती है बेटा वो तो मॉर्निंग में ग्रोसरी लाने गई थी, अभी तक घर नहीं आई, ऐसा कैसे हो सकता है। हम देखते हैं मीटिंग में चैन यू वाई के मैनेजर जल्दी से आते हैं और कहते हैं सर मैडम की मॉम कहीं मिल नहीं रही है, वो मिसिंग है। तभी चैन यू वाई मीटिंग छोड़ के बाहर आ जाता है और अपने मैनेजर को कहता है जितना जल्दी हो सके तुम उसकी मॉम को ढूंढो। और वो चियाओ वैन को कॉल करता है जो थक हार के बीच रास्ते में बैठ जाती है और वो बहुत ज्यादा टेंशन में है कि मॉम कहाँ चली गई। तभी वो कॉल पिक करती है और कहती है चैन यू वाई मेरी मॉम पता नहीं कहाँ चली गई, मैं उन्हें ढूंढ नहीं पा रही हूँ। तो वो कहता तुम टेंशन मत लो, तुम काम डाउन हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा और मॉम मिल जाएगी, मैं जल्दी से तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मैं रास्ते में ही हूँ। तभी फोन कट होता है और चियाओ वैन को फिर से कॉल आता है जो सिया का है। तो सिया कहती है तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ अगर तुम्हें अपनी मॉम को जिंदा देखना है, और वो फोन कट कर देती है। तभी उसे फिर से चैन यू वाई कॉल करता है लेकिन वो कॉल पिक नहीं करती और वो अपनी मॉम के पास चली जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि सिया उसकी मॉम को हंटर से मार रही है। तभी वो अपनी मॉम के पास जाती है, कहती है मॉम आप ठीक हो ना? और वो कहती है सिया तुम ये सब क्या कर रही हो, हमने तुम्हें अपनी पूरी लाइफ दे दी, जैसा तुमने कहा वैसा ही किया और तुम अब आज ये हरकतें कर रही हो। तभी उसकी मॉम इशारों में कहती है सिया बेटा हमें छोड़ दो, तुम मेरी प्रिंसेस हो ना, मैंने तुम्हारा ध्यान अपनी बेटी की तरह रखा है। तभी सिया कहती है मैं तुम लोगों को एक शर्त पे छोड़ूंगी, या तो तुम चैन यू वाई को डिवोर्स दे दो या तो तुम दोनों आज मेरे हाथों से मरोगी। अगर तुम डिवोर्स दे देती हो तो मैं तुम दोनों को यहाँ से जाने दूंगी और तुम्हें ये सिटी छोड़नी पड़ेगी, अगर तुम डिवोर्स नहीं देती तो मैं तुम दोनों को यहीं पे मार दूंगी। तभी उसकी मॉम फिर से इशारों में कहती है प्लीज मेरी बेटी को छोड़ दो, तुम्हें जो करना है वो मेरे साथ करो। तभी सिया कहती है मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, मुझे बस मिसेस चैन बनना है, वो सिर्फ तभी पॉसिबल है या तो आपकी लड़की मर जाए या तो ये उसे डिवोर्स दे दे। तभी चियाओ वैन कहती है अगर मैं उसे डिवोर्स भी दे दूंगी तो भी वो तुमसे कभी शादी नहीं करेगा, ना ही वो तुमसे कभी प्यार करेगा, तो तुम इस बात को तो रहने ही दो। तभी सिया कहती है लगता है मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। एक गुंडा उसकी मॉम को टच करने लगता है। तभी चियाओ वैन कहती है मेरी मॉम को हाथ मत लगाओ। तो सिया कहती है अभी कहाँ, अभी तो तुम दोनों की मैं वो हालत करूंगी जो तुमने कभी सोची भी नहीं होगी। वो फिर से उससे लास्ट बात पूछती है चियाओ वैन क्या तुम चैन यू वाई को डिवोर्स दोगी या तो फिर तुम मर जाओ। तभी वहाँ चैन यू वाई आ जाता है अपने बॉडीगार्ड्स के साथ और उनके बॉडीगार्ड्स उन्हें छुड़वा लेते हैं, लेकिन सिया चियाओ वैन को पकड़ लेती है और चाकू उसके गले में रख लेती है। कहती है चैन यू वाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें ये लोकेशन किसने बताई? तभी चैन यू वाई कहता है अच्छा तुम उसे ऑप्शन दे रही थी और यही ऑप्शन मैं तुम्हें देता हूँ, अगर तुम इसे छोड़ दोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, अगर तुम इसे नहीं छोड़ती तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुमने कभी नहीं सोचा होगा। तभी सिया कहती है आपको क्या लगता है कि मैं डर जाऊंगी? मैं इसे नहीं छोड़ूंगी चाहे जो मर्जी हो जाए, और हाँ अगर मेरा नाइफ थोड़ा इधर उधर हुआ तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, इसकी गर्दन भी कट जाएगी। मैं इसे छोड़ दूंगी लेकिन मुझे तुम्हें 100 बिलियन देने होंगे और यूरोप में एक बंगला देना होगा, गाड़ी देनी होगी, तभी मैं इसे छोड़ूंगी। और वो कस के उसे फिर से पकड़ लेती है, लेकिन पीछे से चैन यू वाई का बॉडीगार्ड आ जाता है जो उसे पकड़ लेता है। तभी चियाओ वैन छूट जाती है और वो जाके चैन यू वाई के पास चली जाती है। तो चैन यू वाई कहते हैं अब मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो सिया कहती है मुझे माफ कर दो चैन यू वाई, मुझे एक चांस दे दो, मैं अब दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। और वो गिड़गिड़ाने लगती है लेकिन वो नहीं सुनता, तो वो अपने मैनेजर से कहता है इसे भी अफ्रीका भेज दो जहाँ ये प्लांटिंग कर सके, और वो वहाँ से चला जाता है। तभी वो दोनों बाहर निकल के बात करते हैं तो
चियाओ वैन उसे थैंक यू करती है कि अगर तुम नहीं आते तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होती। तो चैन यू वाई कहता है क्या तुमने मुझे इतना बेवकूफ समझा था? तुमने मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा कि तुम जा कहाँ रही हो और हो क्या रहा है? क्या मैं तुम्हें सेव नहीं कर सकता था? तुम्हें अपने हस्बैंड के ऊपर इतना ट्रस्ट तो होना चाहिए। हम देखते हैं वो दोनों घर आ जाते हैं जहाँ उनकी मॉम बहुत ज्यादा परेशान है, जो चियाओ वैन को देख के बहुत खुश हो जाती है। कहती है बेटा तुम ठीक हो ना? सॉन्ग फैमिली को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, जो उन्होंने किया उन्हें वही भुगतना पड़ेगा। बस मुझे मेरे बच्चे ठीक चाहिए। मैंने तुम दोनों को देख लिया, मैं ठीक हूँ अब। तभी वहाँ मेड कहती है मैडम सर आपको पता है कि मैम फेंट हो गए थे आपकी टेंशन की वजह से। तभी चियाओ वैन कहती है मॉम आप इतनी टेंशन क्यों लेते हैं, हम ठीक हैं, आप टेंशन मत लीजिए। तभी चैन युवाई को उसके फ्रेंड का कॉल आता है जो कहता है तुम उठ गए और तुम्हें आज याद भी नहीं आज क्या है? आज मेरा बर्थडे है और शाम को बर्थडे पार्टी है तो तुम्हें जरूर आना है। मैं तुम्हारा वेट करूंगा। लेकिन चैन युवाई मना कर देता है। तो वो कहता है प्लीज तुम आओगे और तुम अपनी वाइफ को भी लेके आओगे, हमें भी तो सिस्टर इन लॉ से मिलना है। तो वो कहता है ठीक है। तभी वो चियाओ वैन को बताता है और वो दोनों पार्टी के लिए निकल जाते हैं। हम देखते हैं पार्टी में उसके फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं, पता नहीं चैन युवाई आएगा भी या नहीं, उसे यहाँ तक मेरा बर्थडे तक पता नहीं था। वो दोनों रास्ते से आ रहे हैं। तभी चियाओ वैन कहती है मेरे कपड़े ठीक है ना, मैं ठीक लग रही हूँ, मैं बुरी तो नहीं लग रही? तभी वो कहता है तुम ठीक लग रही हो। और वो पार्टी हॉल में पहुँच जाते हैं और उसके फ्रेंड्स उसे देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं चैन आखिरकार तुम आ ही गए और हम तुमसे बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। 2 साल तक तुम उठे ही नहीं और तुम्हें पता है 2 साल से क्या क्या हुआ है? तभी वो कहता है कोई बात नहीं, मुझे अब सब पता चल ही जाएगा। और वो उन्हें अपनी वाइफ से मिलाता है। मिलो ये मेरी वाइफ है चियाओ वैन वैन। तभी वो उन्हें ग्रीट करती है। तो वो भी कहते हैं हेलो सिस्टर इन लॉ, बैठो आओ। और वो दोनों वहाँ पे बैठ जाते हैं। तभी उसके फ्रेंड्स बात करने लगते हैं 2 साल पहले कार एक्सीडेंट हुआ था, हम तो डर गए थे कि तुम्हें पता नहीं क्या हो जाएगा। तो वो कहता है ये सब मेरे थर्ड अंकल ने करवाया था और अब मैंने उनके खिलाफ एविडेंसेस जमा कर दिए हैं और अब उन्हें कोर्ट ही सजा देगा। तभी वो कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, ये सब हमें लॉ के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तभी वो कहते हैं सिस्टर इन लॉ आप हमारी बातों से बोर तो नहीं हो रही? तभी वो मना करती और कहती है नहीं मैं ठीक हूँ। तो वो कहते हैं आपको ड्रिंक करनी चाहिए। तो वो कहते नहीं मैं अल्कोहल नहीं पीती। तो वो कहता है आज मेरा बर्थडे है, आप मेरी बात तो सुन सकती हैं। तो वो अल्कोहल का गिलास उठा लेती है, लेकिन चैन युवाई उसके हाथ से गिलास ले लेता है और कहता है इसकी जगह पे मैं पी लूंगा और वो पी लेता है। तभी चियाओ वैन कहती है तुम्हें ज्यादा ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, तुम अभी अभी ठीक हुए हो। तभी वो दोनों खुश होके कहते हैं ओ सिस्टर इन लॉ आप कितना ध्यान रखते हो। तभी वहाँ पे नैन्सी आ जाती है जो चैन युवाई की एक्स गर्लफ्रेंड थी और वो उनसे बात करती है कि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ बर्थडे बॉय, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। और वो चैन युवाई के पास चली जाती है और कहती है चैन युवाई तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया पिछले 2 सालों से और मैं अभी यहाँ आई हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ, चलो ना अब हम पुराने दोस्त बन जाते हैं। तभी वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अब चीजें चेंज हो चुकी हैं। तो वो चियाओ वैन को देख के कहते हैं तुम कौन हो? तो वो कहती है मैं चैन युवाई की वाइफ हूँ, मेरा नाम चियाओ वैन है। तभी वो कहती है तुम मुझसे मजाक मत करो, ऐसा नहीं हो सकता। तो चैन युवाई कहता है ये मजाक नहीं, मैंने शादी कर ली और ये वही लड़की है जिसने मेरा बहुत ज्यादा ध्यान रखा। और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी उसका फ्रेंड कहता है अरे यार ये मेरा बर्थडे है, प्लीज तुम सिस्टर इन लॉ को परेशान मत करो, अगर तुम्हें बात करनी है तुम बाहर जाके बात कर सकते हो। और वो बाहर चले जाते हैं। तभी उसके फ्रेंड्स चियाओ वैन को बताते हैं कि ये पहले चैन युवाई की गर्लफ्रेंड थी और इनका 2 साल पहले ब्रेकअप हो गया था क्योंकि इसे अपने कैरियर पे फोकस करना था, तो ये अब्रॉड चली गई। तभी हम देखते हैं नैन्सी ने चैन युवाई को पीछे से जोर से हग किया हुआ है और कहती है मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, मैंने सिर्फ तुम्हारा इंतजार किया, 2 साल हो गए मैंने तुम्हें ठीक से देखा भी नहीं था और तुम मुझसे नजरें चुरा रहे हो। तभी चैन युवाई कहता है नहीं मैं तुमसे नजरें नहीं चुरा रहा हूँ, लेकिन अब मुझे
तुम पसंद नहीं और मेरी शादी हो चुकी है, मैं तुम्हें भूल चुका हूँ, तो प्लीज मुझसे दूर रहो। हम देखते हैं चियाओ वैन उनके फ्रेंड्स को कहती है कि मुझे जरूरी काम है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी चैन युवाई उसे दूर धकेलता है और कहता है मुझसे दूर रहो, मैंने तुमसे कह दिया ना मेरी शादी हो चुकी है, जितना तुम मुझसे दूर रहोगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। और वो वापस आ जाता है। तभी उसके फ्रेंड्स बताते हैं कि चियाओ वैन वापस चली गई, उसे जरूरी काम था तो वो भी वहाँ से चला जाता है। रास्ते में वो उसे पकड़ लेता है तो चियाओ वैन कहती है अब तुम यहाँ क्या कर रहे, जाओ ना नैन्सी के पास जाओ। तो चैन युवाई कहते ऐसा कुछ नहीं है, वो 2 साल पहले मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी, अब हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज मेरी बात को समझो। तभी वो कहती है हाँ मैंने तुम दोनों को देख लिया था, एक दूसरे को हग करते हुए, एक दूसरे के करीब आते हुए। तभी चैन युवाई कहता ऐसा नहीं है, तुम मुझे मिसअंडरस्टूड कर रही हो, और वो उसे गाड़ी में बिठा देता है। कहता है ऐसा नहीं है। तो चियाओ वैन कहती है प्लीज मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, और वो दोनों घर आ जाते हैं। तभी मॉम बोलती है बेटा तुम आज बहुत अपसेट हो, क्या हुआ, तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तभी वो कहती है नहीं मॉम मुझे थोड़ा रेस्ट करना है, और वो चली जाती है। पीछे से चैन युवाई आ जाता है और कहता है क्या हुआ मेरी डॉटर इन लॉ को, तुमने कुछ कहा, तुमने उससे लड़ाई की, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं अगर मेरी डॉटर इन लॉ को तुमने परेशान किया। तभी मॉम को नैन्सी का कॉल आता है जो कहती है आंटी मैं अब्रॉड से वापस आ गई हूँ और मैंने आपके लिए बहुत सुंदर गिफ्ट लिया है। तो आंटी कहती है थैंक यू बेटा, लेकिन अभी मैं घर पे नहीं हूँ, मैं अब्रॉड में हूँ, किसी काम से गई हूँ। और वो फोन कट कर देती है। तभी वो चैन युवाई को कहती है लगता है ये सब नैन्सी की वजह से हो रहा है, मैं उस लड़की को पहले भी पसंद नहीं करती थी और मैं अभी भी नहीं चाहूंगी कि तुम उसके पास जाओ, तुम मेरी डॉटर इन लॉ के डाउट्स क्लियर करो, नहीं तो अगर वो अपसेट रही तो मैं तुम्हें भी अपसेट कर दूंगी। रात को बेड पे चैन युवाई और चियाओ वैन वहाँ पे लेटे हुए हैं। तभी चैन युवाई चियाओ वैन के पास जाने लगता है तो वो उसे रोक लेती है और कहती है मुझसे दूर रहो। तो वो कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, इतना हक तो बनता है, लेकिन वो कंबल ओढ़ के सो जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं चियाओ वैन को नैन्सी का कॉल आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाती है। तो चियाओ वैन वहाँ चली जाती है तो वो दोनों आपस में बात करते हैं। तभी नैन्सी कहती है तुम्हें पता है चैन युवाई 2 साल पहले मेरा बॉयफ्रेंड था और मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। तभी चियाओ वैन कहती है अब उससे क्या, वो मेरा हस्बैंड है और अब तुम्हें हम दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए। तो नैन्सी कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तुम्हारे बीच आने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन जब वो 2 साल पहले कोमा में चला गया था तो मुझे तब पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये रहे सबूत। तो वो उसे अपनी झूठी रिपोर्ट और अपने बेबी का फोटो भी दिखाती और कहती है मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा फादर के बिना बड़ा हो। और वो आंखों में आंसू लेके एक्टिंग करते हुए कहती है तुम्हें तो सब पता है बच्चे को मदर और फादर दोनों का प्यार मिलना कितना जरूरी है, मैं इनोसेंट बिहेव नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए एक हैप्पी फैमिली चाहती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, ये रही मेरी रिपोर्ट्स। और वो कहती है ठीक है मैं उसे डिवोर्स दे दूंगी। और वो घर जाती है तो चैन युवाई कहता है तुम क्या कर रही हो, तुम अपना सामान पैक क्यों कर रही हो। तभी वो कहती है मैंने डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिया है, तुम अब आजाद हो, तुम अपनी फैमिली आराम से जी सकते हो, मैं थर्ड पार्टी नहीं बनना चाहती, मैं किसी के बीच में नहीं आना चाहती। तभी चैन युवाई कहते तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हो, तुम थर्ड पार्टी कभी नहीं हो सकती। तभी वो कहती है मैं थर्ड पार्टी ही तो हूँ, जब तुम कोमा में गए तो नैन्सी ने तुम्हारे बच्चे को कंसीव कर लिया था और आज वो 2 साल का हो गया और वो रियलिटी में बहुत क्यूट है। तभी चैन युवाई अपने मैनेजर को कॉल करता है और कहता है कि तुम नैन्सी के बारे में पता लगाओ, मुझे पूरी एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो वो चियाओ वैन को कहता है प्लीज तुम मेरी बात तो सुनो, मैंने अभी मैनेजर को कॉल किया है। तो वो कहती है मुझे कोई बात नहीं सुननी, और वो बैग लेके बाहर निकल जाती है। तभी वहाँ मॉम कहती है बेटा तुम कहाँ जा रही हो। तो वो कहती है मॉम मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से जाना है, और वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक रेस्टोरेंट में टेबल पे लड़की बैठी है जो लेट हो रही है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। तो वहाँ जाके चियाओ वैन बैठ जाती है। जैसे ही वो बैठती है वहाँ बहुत सारे लड़कों के फोटोज रखे हैं। तभी वहाँ एक लड़का आ जाता है जो कहता है तुम ही मेरी ब्लाइंड डेट हो ना, वो वहाँ पे बैठ जाता है। तभी वो दोनों
दोनों आपस में बात करने लगते हैं तो चाओ वैन कहती है तुम्हें क्या क्या पसंद है। तो वो लड़का कहता है मुझे बाहर घूमना खाना खाना बहुत पसंद है। और हाँ, मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, शादी के बाद हम जल्दी से 3 बच्चे करेंगे, 2 लड़के 1 लड़कियां, और तुम घर संभालोगी और मैं बाहर जाके काम करूंगा, तुम खाना बनाओगी, तुम बच्चों को संभालोगी। तभी वो कहती है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, लड़की सिर्फ घर संभालने के लिए है, क्या वो बाहर जाके काम नहीं कर सकती। तभी वो लड़का कहता है नहीं, मेरी फैमिली में सिर्फ लड़कियां घर संभालती है और मैं भी वैसी ही लड़की चाहता हूँ, और मुझे तुम देखने में अच्छी लग रही हो, सुंदर लग रही हो, तो हमारी जोड़ी बन ही जाएगी, मेरी तरफ से तो एग्री है सब। तभी वो कहती है तुम्हें पता है मैं डिवोर्स्ड हूँ। तो वो कहता है फिर तो बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हें देख के लगता नहीं और तुम बहुत सुंदर हो, इसलिए मैं मान ही जाता हूँ। और वो उसे रोज देने लगता है। तभी वहाँ पे चैन युवाई आ जाता है जो कहता है हो क्या रहा है यहाँ। और वो चाओ वैन को कहता है अच्छा तुम ब्लाइंड डेट पे आई हो। और वो उस लड़के को देख के कहता है तुम करते क्या हो, तुम्हारे पास जॉब भी है। तभी वो लड़का कहता है मेरे पास सिक्योर जॉब है तुम। और वो कहता है मेरे पास कोई जॉब नहीं। तभी चैन युवाई कहता है तुम कितना कमा लेते हो। तो वो लड़का कहता है मैं 1 साल में 1 मिलियन तो कमा ही लेता हूँ, और तुम। तो वो चैन युवाई को मेरे पास कोई जॉब नहीं। तभी चैन युवाई कहता है तुम कितना कमा लेते हो। तो वो लड़का कहता है मैं 1 साल का 1 मिलियन कमा लेता हूँ, जिससे मेरा घर आराम से चल जाएगा, तुम अपनी बताओ। तो चैन युवाई कहते हैं मैं 1 मिनट का 1 मिलियन डॉलर कमाता हूँ। तभी वो लड़का कहता है बस करो यार, इतना झूठ तो मत बोलो। तभी वो कहता है मैं तुम्हें अपना घर दिखा सकता हूँ, अपनी गाड़ी दिखा सकता हूँ। तभी चैन युवाई चाओ वैन से कहता है क्या तुम ऐसे लड़के से शादी करने वाली हो, मुझ में क्या कमी है। तभी वो गुस्से से उठी है और चाय का कप लेके उस लड़के के मुंह में मार देती है और कहती है तुम्हारे जैसी घटिया सोच वाले लड़के के साथ मैं कभी नहीं रह सकती। तुम क्या चाहते हो, लड़कियां सिर्फ घर में रहे और काम तुम करो। हम भी पढ़ी लिखी हैं, हम भी कमा सकती हैं, और निकलो यहाँ से। तभी वो भी उठ के वहाँ से चली जाती है। तो उसके पीछे चैन युवाई आ जाता है। तो वो कहती है तुम मेरे पीछे क्या कर रहे हो, ये मेरी जिंदगी है, मुझे इसे जैसे जीना है मैं जी लूंगी, और वैसे भी मैं तुम्हें डिवोर्स दे चुकी हूँ। तभी वो कहता है अभी तो कह दिया, ऐसा दूसरी बार कभी कहना मत। और वो कहता है मैं तुम्हें कहीं लेके जाना चाहता हूँ। तभी चैन युवाई उसे अपने होटल रूम में लेके जाता है जहाँ उसने नैन्सी को बुलाया है। जैसे ही नैन्सी अंदर आती है तो वो कहती है चैन तुमने मुझे बुलाया था, आई मिस यू। तभी वहाँ उसका मैनेजर कहता है नैन्सी आप यहाँ आ चुके हैं, देखिए ये आपके लिए डॉक्यूमेंट्स हैं। और वो हैरान हो जाती है। तभी चैन युवाई कहता है तुमने मुझे बेवकूफ समझा है, मुझे नहीं याद कि मैंने तुम्हें हाथ लगाया है या नहीं, मैंने आज तक तुम्हें छुआ तक नहीं, और तुम मेरे बच्चे की माँ कैसे बन सकती हो। इस डॉक्यूमेंट से ये प्रूफ होता है कि ये बच्चा तुम्हारे बॉयफ्रेंड जे का है, जिसे अब जेल हो चुकी है, और तुम इस पाप को मेरे सिर पे डालना चाहती थी, तुम्हारा दिमाग खराब है। तभी नैन्सी कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये चीजें ऐसे बाहर आएंगी, मुझे एक चांस दे दो। तो वो अपने मैनेजर से कहता है इसे मेरी आंखों से दूर ले जाओ, और ये ध्यान रखना है कि ये इस सिटी में कभी ना आए। तभी चाओ वॉन उसे गले से लगा देती है और कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पे ट्रस्ट नहीं किया। तभी वो कहता है अब भी मुझे डिवोर्स देना है क्या। तो वो कहती है नहीं। हम देखते हैं वो उसे उठा के घर लेके आता है और घर के सोफा में उसे रख देता है। जैसे ही वो उसे किस करने वाला है तभी वो कहती है अरे यहाँ सब लोग देखेंगे, रूम के बाहर ऐसी चीजें नहीं करते हैं। तभी वो शर्मा जाती है और उठ के वहाँ से भाग जाती है। तो वहाँ उसकी मॉम और मैनेजर और मेड खड़े होके हंस रहे हैं और देख रहे हैं। तभी मॉम कहती है जल्दी से जाओ उसके पीछे, मुझे जल्दी से मेरा ग्रैंडसन चाहिए। तभी वो मैनेजर को अपने पास बुलाता है और कहता है मैनेजर क्या तुमने कभी किसी लड़की को डेट किया है, मुझे बताओ, किसी लड़की को इम्प्रेस करना होगा तो क्या करना है। तभी मैनेजर कहता है आपको उनके पसंद का खाना बनाना चाहिए, आपको उनके पसंद के कपड़े लेने चाहिए, उन्हें शॉपिंग करवानी चाहिए, और हाँ लड़कियों को सबसे ज्यादा ज्वेलरी और बैग्स पसंद है, आपको वो भी करना चाहिए। तो वो कॉपी में नोट करने लगता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं चैन युवाई चाओ वैन के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है, वो भी अपने हाथों से। तभी वहाँ चाओ वैन आ जाती है और वो उसे बिठाता और कहता है ब्रेकफास्ट करो, देखो सब मैंने
मैंने अपने हाथों से बनाया है। तभी वो कहते तुम्हारे अंदर क्या कोई भूत आ गया, तुम तो ऐसा करने वाले नहीं हो। और मैंने तो सुना था चैन यू वाई बहुत ज्यादा रूड पर्सन है और वो तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड है। तभी वो कहता है तुम्हें पता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आई लाइक यू। तभी चियाओ वैन सिर नीचे करके कहती है आई लाइक यू टू, और वो एकदम से शॉक हो जाता है और वो दोनों किस करने वाले हैं। तभी वहाँ मैनेजर आ जाता है और मैनेजर कहता है ओ सॉरी सर, मैं गलत टाइम पे आ गया। तभी वो कहता है कोई बात नहीं, बताओ क्या हुआ। तभी वो कहता है सर जैसा आपने कहा था मैंने कर दिया है, मैंने सब अरेंजमेंट्स कर दिए हैं ग्रैंडपा के बर्थडे पार्टी के। और हाँ सर ये रहा ग्रैंडपा के लिए गिफ्ट, और जो आपने मैडम के लिए मंगवाया था ये मैम का गिफ्ट है। तभी वो उसे गिफ्ट दिखाता है और कहता है ये अफ्रीकन डायमंड्स का सेट है, मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए मंगवाया है। तभी चियाओ वैन कहते इसकी क्या जरूरत है, मैं इतने महंगे तोहफे नहीं ले सकती। तभी मैनेजर कहता है मैम आपको पता है ये 600 मिलियन का है। तभी चियाओ वैन कहती है चैन लीवाई मैं इतना महंगा गिफ्ट नहीं ले सकती। तभी चैन यूवाई कहता है तुम्हें ये गिफ्ट लेना पड़ेगा क्योंकि अब तुम चैन फैमिली की डॉटर इन लॉ हो और तुम पहली बार ग्रैंडपा से मिलने वाली हो, तो तुम्हें इस फैमिली के अकॉर्डिंग तैयार होना पड़ेगा। हम देखते हैं कि नैन्सी और मिस्टर चैन आपस में बात कर रहे हैं। तभी मिस्टर चैन कहते हैं अगर मुझे ये कंपनी मिल गई तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि तुम्हारी शादी यू वाई से जरूर करवा दूंगा। नेक्स्ट डे पार्टी में चैन यू वाई चियाओ वैन के साथ आते हैं जिसने बहुत सुंदर गाउन पहन के रखा है। तो लोग बातें करने लगते हैं अरे ये तो 2 साल से कोमा में था और हमने सुना था ये हैंडीकैप्ड है, लेकिन ये तो बहुत हैंडसम है और इसके साथ में जो लड़की है वो इसकी वाइफ है, पर ये तो शोंग फैमिली के घर जो सर्वेंट काम करती है उसकी बेटी है ना। तभी चैन यू वाई के पास उसका मैनेजर आता है तो वो चियाओ वैन से कहता है तुम गिफ्ट यहाँ रख दो और एंजॉय करो, मैं थोड़ा काम निपटा के आता हूँ। हम देखते हैं कुछ ही देर में ग्रैंडपा स्टेज पे जाके सभी को थैंक यू करते हैं कि वो उनकी बर्थडे पार्टी पे आए। वो कहते हैं मैं आपको अपनी फैमिली के न्यू मेंबर से मिलाना चाहता हूँ। तभी वो स्टेज पे चैन यू वाई और चियाओ वॉन को बुलाते हैं और कहते हैं ये मेरी डॉटर इन लॉ है और मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी से अपने ग्रेट ग्रैंडसन्स अपनी गोद में खिलाऊं। तभी वो कहती है ग्रैंडपा, और ग्रैंडपा कहते हैं मैं अपनी चैन फैमिली इन दोनों के हवाले करता हूँ और मैं अपनी चैन फैमिली के जितने भी शेयर्स हैं मैं चैन यू वाई को हाफ शेयर्स और चियाओ वैन को हाफ शेयर, और मैं चाहता हूँ कि कोई भी मेरी डॉटर इन लॉ की डिसरिस्पेक्ट ना करे। अगर कोई मेरी डॉटर इन लॉ की डिसरिस्पेक्ट करता है तो वो डायरेक्टली मेरी डिसरिस्पेक्ट करेगा। चियाओ वैन उन्हें गिफ्ट देती है तो ग्रैंडपा कहते हैं बेटा गिफ्ट बहुत सुंदर है। ये देख के नैन्सी भी आ जाती है कि ग्रैंडपा ये आपको बेवकूफ बना रही है, ये झूठा गिफ्ट है क्योंकि ये गिफ्ट तो टूट गया था। तभी मैनेजर आ जाते हैं हाँ गिफ्ट तुमने तोड़ दिया था और हमने पहले ही देख लिया था। तभी ग्रैंडमा कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गिफ्ट तोड़ने की जो मुझे मेरी डॉटर इन लॉ देने वाली थी। तभी वहाँ नैन्सी के ग्रैंडफादर आ जाते हैं जो नैन्सी की तरफ से माफी मांगते हैं। तभी मिस्टर चैन कहते हैं इसे यहाँ से ले जाओ और उसे वहाँ से ले जाया जाता है। हम देखते हैं सामने से सेकंड सन ऑफ चैन फैमिली आता है। जैसे ही नैन्सी को ले जाया जा रहा है नैन्सी कहती है सेकंड सन ऑफ चैन फैमिली प्लीज मुझे बचा लो। तो वो कहता है अभी तुम यहाँ से जाओ अगर तुम्हें मरना नहीं है। वो सीधा जाके ग्रैंडपा से मिलता है। तभी ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हें तो मैंने 10 साल पहले अपनी फैमिली से निकाल दिया था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वो कहता है ग्रैंडपा ये फैमिली मेरी भी है और मुझे तो यहाँ आना ही था ना अपनी चैन फैमिली लेने के लिए, पूरा चैन ग्रुप मेरा है, आप इन लोगों को कैसे दे सकते हो, और वैसे भी ये सर्वेंट की लड़की है, आप इसे इतनी इम्पोर्टेंट कैसे दे सकते हो। तभी चैन युवाई कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, जो तुमने 10 साल पहले किया था मुझे अभी भी याद है, शायद वो ग्रैंडपा को नहीं पता है। तभी वो कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम बात क्या कर रहे हो, 10 साल पहले ऐसा क्या हुआ। तभी चैन युवाई कहता है 10 साल पहले ग्रैंडपा का एक्सीडेंट हुआ था जो तुमने करवाया था, तुम चाहते थे कि ग्रैंडपा मर जाएं और उसी एक्सीडेंट में चियाओ वैन ने अपने फादर को खोया था। और वो अपने मैनेजर को इशारा करते हैं। तभी मैनेजर वहाँ पे जिंग को ले आते हैं जो उस टाइम ग्रैंडपा की गाड़ी का ड्राइवर था। तभी ग्रैंडपा कहते तुम तो मर गए थे ना, तुम जिंदा कैसे हो सकते हो। तो वो कहता है ग्रैंडपा उस टाइम मैंने सेकंड सन की हेल्प की थी आपकी गाड़ी की ब्रेक फेल करने में, तभी आपकी गाड़ी के सामने चियाओ वैन के फादर आ गए थे। तभी चैन युवाई कहता है ग्रैंडपा
अगर च्याओ वैन के फादर ना होते तो आप बच नहीं पाते। उन्होंने अपनी जान रिस्क में डाल के आपकी जान बचाई थी, जिस वजह से उनकी जान चली गई थी। तभी ग्रैंडपा कहते हैं, मैं उनका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। शायद तभी भगवान ने च्याओ वैन के साथ तुम्हारी शादी करवाई, ताकि तुम उसे खुश रख सको और हमारी फैमिली इसका ध्यान रख सके। तभी चैन उवाई कहता है, ग्रैंडपा आप और मॉम इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखते हो। ग्रैंडपा मैनेजर को इशारा करते हैं, इन दोनों को यहाँ से ले जाओ और मैं चाहूंगा कि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो मैनेजर उन्हें वहाँ से ले जाता है। तभी ग्रैंडपा कहते हैं, बेटा मैं चाहता हूँ तुम दोनों फिर से शादी करो और मैं जल्दी से जल्दी अपने ग्रेट ग्रैंडसन को अपनी गोद में खिला सकूं। तभी चैन युवाई अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और रिंग निकालता है और च्याओ वैन को प्रपोज करता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, तुम मेरे साथ बुरी होने के लिए तैयार हो। तो वो हाँ करती है और वो उसे रिंग पहना देता है और उसे किस कर लेता है। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर स्टोरी।